लास्ट 2-3 दिनों से डीप सीक के बारे में काफी ज्यादा चर्चाएं मार्केट में चालू है। इनफैक्ट 27 जनवरी को और 28 जनवरी को आईटी स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरे डीप सीक के कंसर्न्स के वजह से। डिक्सन ये बहुत अच्छी कंपनी ऑलमोस्ट 20% डाउन रही डीप सीक के वजह से, वो एपिसोड के वजह से। और यूएस में नैस्डैक भी बहुत नीचे आया। एनवीडिया जैसी बहुत अच्छी कंपनी का मार्केट कैप 20% खत्म हो गया लास्ट 3-4 दिनों में। सो ये एग्जैक्टली है क्या और उससे लर्निंग्स क्या क्या हमें देखने चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। सो डीपसीक वर्सेस चैट जीपीटी। सो जितना मैंने इंटरनेट के ऊपर रिसर्च किया है, सिंपल भाषा में मुझे ये समझ में आया है कि कम से कम रिसोर्सेस यूज करके चाइना ने ये डीप सीक डेवलप किया है और चैट जीपीटी में बहुत ज्यादा पैसे खर्चे हुए हैं यूएस के और रिसोर्सेस खर्चे हुए हैं। लेकिन एज अ मार्केट में हमें क्या सीख लेनी चाहिए इससे? सो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ एआई इम्प्लीमेंटेशन विल रिड्यूस बिकॉज ऑफ दिस डीप सीक। और उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा एज अ इन्वेस्टर? सो एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस विल इंक्रीज इन अवर। सो 5 लेसन्स क्या है इससे? सो सबसे पहला लेसन है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ऐसा कुछ भी नहीं होता है इक्विटी मार्केट्स में, ऐसा आपको समझना पड़ेगा। इसके एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं। जियो सबसे लास्ट मूवर था और आज सबसे बिगेस्ट प्लेयर है। सो हमें याद भी नहीं है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में फर्स्ट मूवर कौन कौन थे। बहुत सारे कंपनीज थे। 2013-14 तक ऑलमोस्ट 18 कंपनियां टेलीकम्युनिकेशन में थी। आज 2-3 ही है और 2.5 बोल सकते हैं। 2.5 कंपनियां इंडिया में एक्टिव है, उसमें से सबसे बड़ी जो है जियो। इंटरनेट ब्राउजर हम यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। सबसे पहला इंटरनेट ब्राउजर कौन सा था? तो जो थोड़ा सा मैंने नेट के ऊपर रिसर्च किया तो सबसे पहला वेब ब्राउजर एक रिसर्च कंपनी ने डेवलप किया था। सो वो कोई कंपनी नहीं। सो ऑफिशियल कंपनी थी नेटस्केप नेविगेटर। मुझे आज भी याद है 1996-7 में फर्स्ट टाइम इंटरनेट हमारे घर पे आया था, डायल अप इंटरनेट एमटीएनएल का। तो तभी मैं नेटस्केप नेविगेटर यूज करता था। आज के दिन में नेटस्केप नेविगेटर एग्जिस्टेंट नहीं है। लेसन क्या है? सो एआई के पीछे लोग भाग रहे, एआई स्टॉक्स के पीछे या फिर ईवी स्टॉक्स के पीछे। ईवी एकदम बज़वर्ड है, सोलार कंपनियों के पीछे भाग रहे। ये इंडस्ट्रीज, ये सेक्टर्स काफी ग्रो होंगे, लेकिन उसमें से कौन सी कंपनी ग्रो होगी आपको और मुझे नहीं पता लगेगा। सो मैडली इनके पीछे नहीं भागना चाहिए और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऐसा कुछ नहीं होता है। डीप सीक एपिसोड ने हमें दिखाया है। सेकेंड चीज क्या है? आपको वोलाटिलिटी से डरना नहीं चाहिए, वोलाटिलिटी को आपका फ्रेंड बनाना चाहिए। सो इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं जैसे ये 3-4 महीने से मार्केट नीचे आ रहा है। सो एक्सपेंसिव मार्केट वैल्यूएशंस थे, सबको पता था। लेकिन ये मार्केट अपमूव कभी रुकेगा ये किसी को पता नहीं था। लेकिन अगर आपने वाइजली आपका पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन राइट रखा होता सितंबर के महीने में, मान लेते हैं ऐसा एग्जांपल के लिए 50% आपका डेट म्यूचुअल फंड में होता, 50% आपका इक्विटी में होता सितंबर के महीने में, वहां से मार्केट ऑलमोस्ट निफ्टी 13-14% नीचे आया है। स्मॉल कैप और मिड कैप अराउंड 16-17% नीचे आया है। और आपके पास 50% डेट में पैसा होता सितंबर के महीने से, तो आप बहुत ज्यादा हैप्पी होते। ये वोलाटिलिटी आपके फेवर में काम करती अगर आपका अलोकेशन 50-50% होता सितंबर के मंथ। सो सेम वे वोलाटिलिटी को एज अ फ्रेंड आप देखोगे और राइट असेट एलोकेशन एट राइट टाइम रखोगे, आपको आपका इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत हैप्पी हो सकता है। सेकेंड चीज आपको याद रखनी है वोलाटिलिटी को फ्रेंड बनाने के लिए, स्टेविंग अवे फ्रॉम द ओवर वैल्यूएशन। जहां पर भी ओवर वैल्यूएशन होगा, कभी ना कभी क्रैश आएगा या कभी ना कभी वो प्राइस में करेक्शन आएगा और वो टाइम पे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कभी निकलना है। जैसे अभी स्मॉल कैप्स में सितंबर से करेक्शन चालू हुआ, टिल 31 दिसंबर तक निफ्टी 8.5% नीचे आया था। स्मॉल कैप और मिड कैप अराउंड 5% नीचे आए थे। लेकिन 1 जनवरी से लेके आज ऑलमोस्ट 9-10% गिरा है स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स, लेकिन निफ्टी सिर्फ 2% नीचे गिरा है, 2-2.5%। सो आपको समझ में नहीं आएगा ओवर वैल्यूएशन सेक्टर से कभी निकलना है। सो हमेशा दूर रहिए ओवर वैल्यूएशन से। वोलेटिलिटी अपने आप आपकी फ्रेंड बन जाएगी। तीसरा लेसन डीप सीक एपिसोड से क्या सीखने मिला है एज अ इन्वेस्टर, वो बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ मेरा एक फ्री वेबिनार होने वाला है कमिंग सैटरडे संडे। टॉपिक है फ्यूचर प्रूफ योर वेल्थ, बिल्ट एन ऑल वेदर पोर्टफोलियो फॉर अमृतकाल। सो अमृतकाल है
मोदी जी ने कॉइन की हुई वर्ड है, बाय 2047 इंडिया दुनिया की सबसे नंबर 1 इकोनॉमी बनने वाली है। लेकिन ये नेक्स्ट 25 साल में क्या आप बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बनाओगे, ये क्वेश्चन मार्क है। सो उसके लिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, सो ये वेबिनार में मैं 3 इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड एट ऑल कॉस्ट, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग ऑल वेदर पोर्टफोलियो, उसके बाद में बात करूंगा। और 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स मैं बताऊंगा जो कि ये अमृतकाल में आपको सबसे बेस्ट बेनिफिट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। सो इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। हैप्पी रिच सीक्रेट्स नाम का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। एवरी सैटरडे संडे मेरे वेबिनार होते हैं। सो कमिंग सैटरडे संडे ये वेबिनार होने वाला है, सो आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप। सो आते हैं थर्ड लेसन, प्लेइंग अ टेस्ट मैच नॉट अ 2020 गेम। सो इन्वेस्टिंग जर्नी, आपका जो इन्वेस्टिंग जर्नी है उसको टेस्ट मैच की तरह, जिनको क्रिकेट समझ में आता है ये एनालॉजी प्रॉपरली समझ में आएगी। जब भी आप टेस्ट मैच खेलते हो, पहले 15-20 ओवर जब भी बॉल न्यू रहता है, स्विंगिंग कंडीशंस होते हैं या बाउंसी कंडीशंस होते हैं, सो बॉलर फ्रेश होता है, ऐसे टाइम पे आपको बॉलर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसके बाद वाले 60 ओवर आपके हैं, समझ लीजिए। सो सिमिलर वे, जब भी आप इन्वेस्ट करना चालू करते हो तभी आपको वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी मार्केट में। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जैसे करंट डाउन साइड आई है। लेकिन अगर आप राइट प्रिंसिपल से, राइट टेक्निक से बैटिंग करोगे या राइट टेक्निक से इन्वेस्टिंग करोगे, सो जैसे जैसे टाइम पास होते जाएगा आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा रेजिलिएंट बनेगा। एग्जांपल देता हूँ, 1 जनवरी 2010 से जिसने भी इन्वेस्ट करना चालू किया होगा एसआईपी में, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, टिल 23 मार्च 2020, मतलब 10 साल तक उसने एसआईपी की होती डिसिप्लिन से, विदाउट ब्रेकिंग द अमाउंट। सो मार्केट फेब्रुआरी और मार्च 2020 में अप्रोक्सीमेटली 38% नीचे आया निफ्टी। लेकिन ऐसे बंदा जिसने 10 साल तक एसआईपी की होगी, उसके पोर्टफोलियो पे सिर्फ 2-3% का ड्रॉडाउन आया है, मतलब 2-3% ही नीचे आया, क्योंकि उसने 10 साल का डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ था। सो प्लेइंग अ टेस्ट मैच इज इंपॉर्टेंट। 2020 गेम इन्वेस्टिंग में नहीं चलता है। 2020 में आपको जैसे 2023 2024 में लूज बॉल आए, आपने 6 मार दिया, लेकिन वो जो रन्स थे वो खत्म हो गए आपके एक ही महीने में, जनवरी के महीने में, ऐसा हो सकता है। सो टेस्ट मैच खेलना इंपॉर्टेंट है। ये लेसन है डीप सीक। जैसे एनवीडिया का मार्केट कैप, मतलब स्टॉक 20% नीचे आया एक ही दिन में डीप सीक के न्यूज के बाद। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया का बहुत अच्छी कंपनी है, वो भी 20% नीचे आया ड्यू टू डीप सीक के एक डिसरप्शन के वजह से। सो ये डिसरप्शन आते रहेंगे, पॉलिटिकल होंगे, जियो पॉलिटिकल होंगे, स्कैम्स होंगे। सो उसके लिए आपको टेस्ट मैच खेलना जरूरी है। फोर्थ लेसन है हायर एंड प्रोफेशनल, डोंट डू DIY इन्वेस्टिंग। सो DIY इन्वेस्टिंग लास्ट 2 साल में आपने की होगी, आपने छक्के मारे होंगे मार्केट में, लेकिन जब भी थिंग्स गो रॉन्ग, आपको एज ए इंडिविजुअल क्या करना है समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, स्मॉल और मिड कैप गिर रहा है तो उसमें और पैसे डाल रहे हैं। लेकिन कभी भी ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स से जो ज्यादा गिरता है वो नेक्स्ट बुल रन में हमेशा लैगार्ड रहता है, और इंडेक्स से जो कम गिरता है, जब भी मार्केट गिरता है तभी ऐसे सेक्टर्स नेक्स्ट बुल रन में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे लार्ज कैप्स कम गिर रहे हैं, सो आने वाली जो बुल रन है या अप मूव है उसमें लार्ज कैप्स बहुत बेटर करेंगे स्मॉल और मिड कैप्स से कंपैरेटिवली, ऐसा मेरा मानना है। बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, कंजम्पशन सेक्टर, FMCG सेक्टर अच्छा कर सकता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये सेक्टर्स कम गिर रहे हैं कंपेयर टू बाकी सब सेक्टर्स। 5वां लेसन, ये डीप सीक ने क्या सिखाया, ओवर वैल्यूएशन से दूर रहना, FNO से दूर रहना, SME IPO से दूर रहना, स्मॉल और मिड कैप्स करंटली ओवर वैल्यूड है इसलिए उससे दूर रहना, ये हमें डीप सीक ने सिखाया है। क्योंकि ये जो डिसरप्शन डीप सीक का है उसके वजह से जो करेक्शन आया है, सो सबसे ज्यादा डैमेज कहाँ पे आ रहा है, तो जहां पर भी ओवर वैल्यूएशन है वहां पे HNI इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर बेच के भाग रहे हैं, और ऐसा बेच रहे हैं मतलब कैम्स जैसा स्टॉक हर दिन 7-8% नीचे आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि ओवर वैल्यूड स्टॉक था। सो आपको समझना पड़ेगा वैल्यूएशन का मतलब। सो FNO
जैसी चीज स्पेकुलेशन से आपको कभी भी दूर रहना चाहिए, मैं कहता हूँ। क्योंकि एफएनओ ये एक अबंडेंस माइंडसेट का लक्षण नहीं है। सो ये जो इक्विटी मार्केट्स है वहां पे अबंडेंट पैसे आप बना सकते हो अगर आपका माइंडसेट अबंडेंट है तो। सो एफएनओ करने वाले लोग, रिटेल पार्टिसिपेंट जनरली जो ऐसा सोच के इन्वेस्ट करते, एफएनओ में पार्टिसिपेट करते कि मैं शॉर्ट टर्म में बहुत रिच बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है एफएनओ में। मैंने तो देखा नहीं आज तक ऐसा कोई रिच बना हुआ आदमी एफएनओ इन्वेस्टिंग करते फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो एसएमई आईपीओ से दूर रहना है, स्मॉल कैप और मिड कैप से दूर रहना है। सो ये 5 लेसन्स मुझे डीप सीक ये डिसरप्शन की वजह से, डीप सीक ये सिर्फ नाम है, एक सिर्फ बहाना है, ऐसे डिसरप्शंस आते रहेंगे। और ये जो 5 लेसन्स मैंने आपको दिए हैं ये कॉमन लेसन्स है। सो आपको ध्यान में रखना है अगर आपको हैप्पी रिच आपका इन्वेस्टिंग जर्नी चाहिए तो। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।